आरआरबी की तैयारी करने वाले सभी साथियों को नमस्ते। आज हम लोग कैप्सूल टॉपिक का समझिए कोड क्रैक करने वाले हैं। बड़ी बड़ी टेक्स्ट बुक्स को एक तरफ रख दीजिए। यहाँ हम ये जानेंगे कि आरआरबी असल में इस टॉपिक से सवाल पूछता कैसे है। हमें सिर्फ जनरल नॉलेज नहीं चाहिए, हमें चाहिए सीधी साधी स्ट्रैटेजी। अच्छा, तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। देखिए, हम सोचते हैं कि सिंपल सिंपल डेफिनेशंस पूछ लेंगे, काम बन जाएगा, पर आरआरबी में ऐसा बहुत ही कम होता है। असली खेल कहीं और है। आरआरबी का पूरा फोकस होता है साइज पर, नंबर्स पर, एक एक लाइन वाले फैक्ट्स पर और हाँ, आपको फंसाने वाले ऑप्शंस पर। तो ये थ्योरी का नहीं, बल्कि मेमोरी का टेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले अपनी नींव मजबूत करते हैं, अपना फाउंडेशन बनाते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हम सिर्फ वही पढ़ेंगे जो एग्जाम के लिए जरूरी है, कोई फालतू की थ्योरी नहीं। ये रही आपकी आरआरबी सेफ डेफिनेशन। बस इसको दिमाग में बिठा लीजिए। इसका हर शब्द कीवर्ड है। सॉलिड डोजेस फॉर्म, हार्ड या सॉफ्ट सॉल्युबल शेल्स और सबसे जरूरी जिलेटिन। बस इससे ज्यादा इसकी परिभाषा में कुछ जानने की जरूरत नहीं है। और ये रहा एक क्लासिक ट्रैप। आरआरबी आपको ये ऑप्शन देकर फंसाने की पूरी कोशिश करेगा। हमेशा याद रखिए, कैप्सूल के अंदर ड्रग सब्सटेंस होता है, कोई टैबलेट नहीं होती। ये छोटी सी गलती आपके मार्क्स कटवा सकती है, तो सावधान। अब ये जो कंपैरिजन है ना, ये बहुत ही क्रूशल है। मैच द फॉलोइंग वाले या टाइप पहचानने वाले सवाल सीधे यहीं से बनते हैं। सीधी सी बात है। हार्ड मतलब 2 टुकड़े और पाउडर, सॉफ्ट मतलब 1 टुकड़ा, तेल या लिक्विड और हाँ, प्लास्टिसाइजर। बस इतना ही याद रखना है आपको। इस एक लाइन को तो अपने दिमाग में समझिए, छाप लीजिए। ये सीधा सीधा 1 नंबर का सवाल है। सॉफ्ट कैप्सूल को फ्लेक्सिबल क्या बनाता है? प्लास्टिसाइजर। बस ये एक गारंटीड एमसीक्यू है, मान के चलिए। चलिए अब आते हैं उस सेक्शन पर जहां से मार्क्स मिलना लगभग गारंटीड है। सही कहूं तो ये इस टॉपिक का सबसे ज्यादा हाई यील्ड पार्ट है। यहां फोकस किया तो समझिए एक सवाल पक्का हो गया। देखिए, कैप्सूल 0000 से लेकर 5 तक कई साइज में आते हैं, लेकिन सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि आरआरबी को बीच के साइज से कोई लेना देना नहीं है। आरआरबी का लॉजिक बड़ा सिंपल है, वो सिर्फ एक्सट्रीम्स पूछता है, सबसे बड़ा कौन और सबसे छोटा कौन। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट यही है। स्मार्ट स्टडी का मतलब ही यही है कि ये पता हो कि क्या छोड़ना है। तो बीच के सारे साइजेस 0, 0, 0, 1, 2, 3, 4 इन सबको भूल जाइए। अपना पूरा फोकस सिर्फ 2 नंबर्स पर कीजिए। नंबर 5, ये है सबसे छोटा कैप्सूल साइज। इसको अच्छे से रट लीजिए, ये आरआरबी का एक पसंदीदा सवाल है जो बार बार पूछा जाता है। और दूसरा एक्सट्रीम है 000, यानी 000 ये सबसे बड़ा साइज है। तो बस ये 2 फैक्ट्स, 5 सबसे छोटा, 000 सबसे बड़ा। आपका एक सवाल तैयार है। अच्छा, अब तक हमने बात की मार्क्स पाने की। अब हम फोकस करेंगे मार्क्स बचाने पर, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग से बचना उतना ही जरूरी है जितना स्कोर करना। तो देखते हैं कि आरआरबी आपको कहाँ कहाँ फंसा सकता है। जरा सोचिए कि ये सवाल आपके एग्जाम पेपर में आ गया। ऑप्शंस होंगे ज्यादा नमी, कम नमी, ज्यादा तापमान। क्या लगता है सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है नमी की कमी, यानी कि लो ह्यूमिडिटी। ब्रिटलनेस का मतलब है कैप्सूल का सूख कर टूट जाना, और ये तब होता है जब हवा में नमी बहुत ही कम हो। इस लो ह्यूमिडिटी फ्रेज को याद रखिएगा। और ये स्लाइड इसी पॉइंट को एकदम परफेक्टली समझाती है। जरा इस टेबल को देखिए। ब्रिटलनेस होती है लो ह्यूमिडिटी से और स्टिकीनेस यानी चिपचिपापन होता है हाई ह्यूमिडिटी से। आरआरबी बस इन्हीं ऑप्शंस को आपस में बदल बदल कर आपको कंफ्यूज करेगा। तो इन पर एकदम क्लियर रहिए, मार्क्स पक्के हैं। ये एक और गोल्डन पॉइंट है। कैप्सूल को चमकाने के लिए यानी उसका पॉलिशिंग एजेंट क्या है? जवाब हमेशा टैल्क होगा। आपको ऑप्शन में मैग्नीशियम स्टीयरेट जरूर दिखेगा, पर याद रखिए वो एक लुब्रिकेंट है, पॉलिशिंग एजेंट नहीं। इस ट्रैप से आपको बचना है। चलिए, अब तक हमने जो भी सीखा है उसे एक रैपिड फायर रिवीजन के साथ पक्का कर लेते हैं। ये वो लाइंस हैं जो आपको एग्जाम से एक दिन पहले जरूर देखनी है। तैयार है? चलिए मेरे साथ। रैपिड फायर। हार्ड जेलेटिन 2 टुकड़े, सॉफ्ट जेलेटिन 1 टुकड़ा। प्लास्टिसाइजर कहाँ इस्तेमाल होता है? सॉफ्ट कैप्सूल्स में। बहुत बढ़िया। अच्छा, साइज का कोड याद है ना? सबसे छोटा नंबर 5 और सबसे बड़ा नंबर 000। एकदम सही। और ये रहे आखिरी फैक्ट्स। ब्रिटलनेस का कारण लो ह्यूमिडिटी, स्टिकीनेस का कारण हाई ह्यूमिडिटी और पॉलिशिंग एजेंट टैल्क।
बस यही है कैप्सूल्स का पूरा आरआरबी कोड। और जाते जाते सबसे जरूरी सलाह, ये जानना कि क्या नहीं पढ़ना है आपका सबसे ज्यादा टाइम बचाएगा। कैप्सूल की डीप फॉर्मुलेशन, उसका मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसकी केमिस्ट्री, ये सब आरआरबी के लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। अपनी एनर्जी सिर्फ उन पॉइंट्स पर लगाइए जो सच में मैटर करते हैं। तो अब आपने कैप्सूल्स का कोड तो क्रैक कर लिया है। अब आप जानते हैं कि आरआरबी असल में आपसे चाहता क्या है। तो अब सवाल ये है कि इस स्मार्ट स्टडी के तरीके से आप अगला कौन सा टॉपिक मास्टर करने वाले हैं। तैयारी में लगे रहिए। ऑल द बेस्ट।